शादी भी हम बफर सिस्टम होता है देखे हो। अब बफर सिस्टम होता है तो उसमें क्या होता है, मतलब शादी चल रहा है, बफर सिस्टम है, तो जब तक बफर सिस्टम में खाना नहीं निकला रहता है ना, शुरू जाओगे तो खाना कहाँ निकला रहता है, खाना नहीं निकला रहता, तो सब लोग घूमते हैं इधर उधर, डेकोरेशन देखेंगे, फोटो खींचेंगे, दुनिया भर का करते हैं। और जैसे ही खाना निकला तो क्या होते हैं, सब के सब झूम जाते हैं, प्लेट धर धर के कूद देते हैं, सब खाए बा है ना, लाइन लगे रहते हैं उल्टा, कहाँ के फोटो खिंचाइए भैया, कन्हू नहीं पावा। सेम उसी प्रोसेस हम लोग का क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। मुक्त इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या करोगे, लाइट के कारण यहाँ चमक रहा है, अब वहाँ पर लिखते नहीं बनेगा, थोड़ा सा एडजस्ट करना, 2-4 दिन, ज़्यादा नहीं है ना। आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, अनुगमन वेग के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, हाँ अनुगमन वेग। पिछले सेक्शन में हम लोग क्या क्या देखे थे, विद्युत धारा के बारे में देखे थे, और हम लोग क्या क्या देखे थे, चलिए बताइए। हाँ विद्युत धारा के बारे में देखे, और क्या देखे, हाँ ठीक यही सब देखे थे ना, विद्युत धारा के बारे में, मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में। आज हम लोग देखेंगे अनुगमन वेग, या इसी को क्या कहते हैं हम लोग, अपवाह वेग कहते हैं। ठीक, तो आज हम लोग देखेंगे उसी को, अनुगमन वेग। हेडिंग डालते हैं चलो, अनुगमन वेग, या इसी को अपवाह, अफवाह वेग भी कहते हैं, है ना। इसको इंग्लिश में कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, हाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ठीक, अनुगमन वेग या अफवाह वेग क्या है समझो। मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में पिछले सेक्शन में अच्छे से समझ गए हो, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, कैसे वर्क करता है ना। अब आज हम लोग देखेंगे क्या, ठीक। अब देखो अफवाह वेग क्या है। अगर मान लो हम लोग एक चालक ले लें, समझना मेरे बात को, अगर हम लोग एक क्या ले लें, चालक ले लें, ये वाला, मान लो ये हम लोग का क्या है, चालक है। तो देखो कोई भी चालक लोगे या धातु का टुकड़ा लोगे, सब में क्या होता है हम लोग का, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। और सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। और मैं क्या बताया था, विद्युत धारा का जो चालन होगा, मतलब विद्युत का जो चालन होता है, इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के चलने के कारण होता है, बताया था। तो अब तुम्हारे मन में ये सवाल आ रहा होगा, मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में आ नहीं रहा होगा, लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारे मन में ये सवाल आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तब भी आना चाहिए, कि सर आप बोल रहे हैं इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि हम बताया था धातुओं में एक अंक वाला लोगे तो कितना होता है, मतलब एक घन लोगे तो उसमें 625 गुणित 10 की घात कितना, 16 इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाते रहते हैं, ऐसे करके बताया था मैं, है ना। तो ये जो हम लोग का होता है ना, वो तो हम लोग का एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने का होता है। और एक घन में 10 की घात 29, मतलब 10 का 29 बार गुणा करोगे तो उतने सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पिछले वाले में मैं बताया था कि धातुओं में या किसी चालक में विद्युत का जो प्रवाह होता है, उसका मुख्य कारण होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का संख्या। मुक्त इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा गति करता है धातुओं में, उतना ही ज़्यादा क्या होता है, विद्युत का चालन होता है। अब सवाल ये होता है, अगर मैं एक धातु का टुकड़ा ले लूँ या किसी चालक का टुकड़ा ले लूँ, तो मैं बताया अभी इसमें भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है असंख्य मात्रा में, है ना। असंख्य नहीं, 10 की घात 29 हम लोग का ज्ञात है, उतना मात्रा में होता है मान के चलो। तो इसमें भी तो विद्युत का प्रवाह होना चाहिए, धारा का प्रवाह, लेकिन इसमें धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है, इसका कारण क्या है, तो इसका रीजन ये है कि क्या होता है, इसमें जो छोटे छोटे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन का क्या लिखवाया था, ऊर्जा पाते हैं तो अपने कक्षा को छोड़कर बाहर मुक्त रूप से गति करते हैं, उन्हीं को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं अनियमित गति करते हैं, अनियमित मतलब कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी उससे टकरा रहे हैं, कभी उससे टकरा रहे हैं, ऐसे करके वो अनियमित रूप से क्या करते हैं, गति करते हैं। इस अच्छा देखो, और विद्युत धारा का प्रवाह के लिए हमको क्या चाहिए, कि सभी जो इलेक्ट्रॉन है एक निश्चित दिशा में गति करें। अगर एक निश्चित दिशा में करेंगे तभी धारा का प्रवाह हम लोग का होगा। लेकिन यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन एक निश्चित दिशा में गति नहीं कर रहा है, कोई उधर ऊपर भग रहा है, कोई नीचे भग रहा है, कोई उधर ठोक रहा है, कोई इधर ठोक रहा है, समझे। अगर इसको हम लोग समझें किसके भाषा में, हमारे अपने लैंग्वेज के भाषा में, तो शादी भी हम बफर सिस्टम होता है देखे हो। अब बफर सिस्टम होता है तो उसमें क्या होता है, मतलब शादी चल रहा है, बफर सिस्टम है, तो जब तक बफर सिस्टम में खाना नहीं निकला रहता है ना, शुरू जाओगे तो खाना कहाँ निकला रहता है, खाना नहीं निकला रहता, तो सब लोग घूमते हैं इधर उधर, डेकोरेशन देखेंगे, फोटो खींचेंगे, दुनिया भर का करते हैं। और जैसे ही खाना निकला तो क्या होते हैं,
सब के सब झूम जाते हैं, प्लेट धर धर के कूद देते हैं, सब खाए बा, है ना, लाइन लगे रहते हैं उल्टा, कहाँ के फोटो खिंचैया भैया, कन्हू नहीं पावा। सेम उसी प्रोसेस हम लोग का क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। मुक्त इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जब तक उसको अगर हम लोग किसी बैटरी से नहीं जोड़ते तब तक वो क्या करते हैं, इधर उधर क्या करते हैं, गति करते रहते हैं, टेढ़े मेढ़े, है ना। और जब उसको बैटरी से जोड़ देते हैं तो क्या होता है, उनको एक डायरेक्शन मिल जाता है कि हमको इस डायरेक्शन में चाहिए, है ना, तो फिर वो क्या करते हैं, उसी डायरेक्शन में वो लोग चलते हैं। बस बफर सिस्टम जैसे, बफर सिस्टम में भी तो ऐसे ही होता है, जब तक तुम लोग का वो खाना वाना नहीं रहता, फोटो खिंचा रहे हो, ऐसे सेल्फी मार रहे हो, उधर जाके और दूल्हे राजा का सेटअप या दुल्हन का सेटअप उसको खींच रहे हो फोटो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, लेकिन जहाँ खाना निकला कहाँ का दूल्हे राजा का फोटो पाओगे, सब वो जहाँ मंचूरियन के अड्डा कती है है ना, चाउमीन कती बना थे, जलेबी कती है, भैया दूठा पोड़ी आओ देना कड़ा है ऐसा ऐसा वर्ड ही सुनने को मिलता है, तो वहाँ पर ये सब होता है। बस वैसी है। तो इसमें भी क्या होता है, हम लोग का मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है लेकिन गति नहीं करता रहता, टेढ़ा मेढ़ा अनियमित गति करता है। तो क्या करते हैं हम लोग, मान लो एल लंबाई का कोई चालक है या धातु है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका दो सिरा है, ए और बी टर्मिनल है, इसके दोनों सिरे को, या एक सवाई मान के चलो, है ना, एक सवाई मान के चलो तो जल्दी आसान पड़ेगा, इसके दोनों सिरे को हम लोग क्या करते हैं, उच्च या विभव या बैटरी से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ये प्लस चार्ज है और ये क्या है, माइनस चार्ज है, ठीक, जोड़ देते हैं, जोड़ दिए ना। तो क्या होता है, जब किसी चालक को उच्च विभव, मतलब ये हम लोग का क्या है, चालक है, जब किसी चालक को उच्च विभव वाले बैटरी से जोड़ा जाता है तो इस चालक के कारण इसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब विद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न होगा, प्लस से किधर की ओर, माइनस की ओर धारा प्रवाहित हो रहा है। ये देखो, ये धारा हम लोग का क्या है, आई, ये तो जब किसी चालक को उच्च विभव वाले बैटरी से, ये क्या है, बैटरी है, उच्च विभव वाले बैटरी से जोड़ा जाता है तो इस चालक में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और इस विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होती है, धन आवेश से किधर की ओर, ऋण आवेश की ओर, मतलब इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में क्या होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक। अब देखो, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन को छोड़ो, केवल और केवल हम एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं ना, बहुत सारे को हम लोग छोड़ो, केवल और केवल हम लोग पहले एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे, ठीक, उससे सब समझ जाओगे। तो देखो, इसमें क्या होता है, जब किसी धातु के टुकड़े को उच्च विभव वाले बैटरी से जोड़ा जाता है तो क्या होता है, इस पर विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। और इसकी दिशा कैसी होती है, धन आवेश से किधर की ओर, ऋण आवेश की ओर। देखो, उस डायरेक्शन में है, प्लस से माइनस की ओर, इस डायरेक्शन में हम लोग का क्या हो जाता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर एक क्या लगता है, बल लगता है। इसी विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर बल लगता है। अब कूलाम चच्चा के नियम से हम लोग का क्या था, F बराबर क्या था, क्यू ही था। अब उस समय क्या था, आवेश गति कर रहा था, अब यहाँ पर कौन गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। तो क्यू के जगह में हम लोग का क्या आ जाएगा, क्यू के जगह में ई, तो F बराबर क्या हो जाएगा, ई, दांत ला निपोड़ दिया ई ऐसे करके है ना, ई करके, ठीक। तो इस चालक पर इस इलेक्ट्रॉन पर इस विद्युत क्षेत्र के कारण एक बल लगता है। कौन सा बल, ए बराबर ई, है ना, ए बराबर क्या लगता है, ई। और ये बल किधर लगता है, लंबाई के अनुदिश, चालक की लंबाई के अनुदिश, है ना, एक बल लगता है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन जो है नियत वेग से चालक के लंबाई के अनुदिश धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर क्या करता है, गति करने लगता है ना। तो क्या होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और विद्युत क्षेत्र के कारण इस इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगता है ना। इस बल के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है नियत वेग प्राप्त कर लेता है। एक नियत वेग से क्या करते हैं, वीडी, अनुगमन वेग, एक नियत वेग, इसको वीडी से प्रदर्शित करते हैं, बताऊंगा। एक नियत वेग से क्या होता है, चालक की लंबाई के अनुदिश, अब अनुदिश मतलब उधर इधर दोनों हो सकता है, तो हम लोग डायरेक्शन दिखाएंगे। चालक की लंबाई के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर क्या करता है, गति करता है ना। इसी नियत वेग को हम लोग क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं, या इसी इलेक्ट्रॉन के वेगों को क्या कहते हैं हम लोग, अनुगमन वेग कहते हैं। क्लियर हुआ, समझ आया, एक बार फिर समझो। जब हम लोग जब हम लोग किसी चालक को बैटरी से नहीं जोड़े थे तो धातु में इलेक्ट्रॉन था, लेकिन बफर सिस्टम वाला सिस्टम था, सिस्टम है, बफर सिस्टम वाला सिस्टम था। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जब इसको हम लोग जोड़े नहीं थे तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन था, लेकिन अनियमित टेढ़ा मेढ़ा गति कर रहा था, इसलिए विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हुआ। और विद्युत धारा के लिए, प्रवाह के लिए खाली ये नहीं है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करे तो हम लोग का विद्युत धारा होगा, नहीं, मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करे
तो उसको निश्चित दिशा में गति कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बैटरी से जोड़ते हैं। बैटरी को जब जोड़ते हैं इस चालक से तो क्या होता है, इसमें एक विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। और विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होती है, धन आवेश से किधर की ओर, ऋण आवेश की ओर। इस विद्युत क्षेत्र के कारण इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, हम एक इलेक्ट्रॉन का गणना करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल का गणना करते हैं। इस विद्युत क्षेत्र के कारण क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन या इसके इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगता है, F बराबर क्यू ई, कूलाम के नियम से। अब क्यू नहीं है हमारे पास, आवेश थोड़ी गति कर रहा है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, तो क्यू के जगह में ई हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, क्यू के जगह में ई कर देंगे तो F बराबर क्या हो जाएगा, ई। है ना। तो इसके कारण एक बल इधर की ओर लगता है, किधर की ओर, चालक के अनुदिश लगता है। इस बल के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस बल के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है एक नियत वेग से चालक की लंबाई के अनुदिश ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर, देखो ये ऋणात्मक है ना, ये ऋणात्मक सिरा, ये धनात्मक, ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर, डांस नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर क्या करता है, गति करता है ना। इसी गति को या इसी वेग को हम लोग क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। क्लियर हो गया। चलो इस चित्र को बनाओ, फिर परिभाषा बोलता हूँ, परिभाषा को लिखना, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलो चित्र को बनाओ फिर बताता हूँ। हो गया। अगर आप लोग का चित्र नहीं बनता है तो वीडियो को रोक दीजिए और चित्र बनाइए, उसके बाद फिर मैं आगे चालू करता हूँ, क्योंकि आप लोग के चित्र बनाते तक मैं ख़त्म हो जाऊँगा, पढ़ाने का टाइम ख़त्म हो जाएगा। ठीक, इसको नोट करिए। हो गया। चलिए अब मैं बताते जाता हूँ, लिखते जाइए। चलिए लिखिए, है ना। जब किसी चालक को, ये हम लोग का चालक है, जब किसी चालक को उच्च विभव वाले बैटरी से जोड़ा जाता है, हाई वोल्टेज मतलब, है ना, हाई वोल्टेज बैटरी है, एच वी करके शॉर्टकट लिख देते हैं कहीं कहीं, जैसे हम लोग किसमें लिखे थे, वांडीग्राफ जनित्र में खंभा मिसाइल बनाए थे, उसमें एच वी हम लोग जोड़े थे ना, बस वैसे। जब किसी चालक को उच्च विभव वाले बैटरी से जोड़ा जाता है, उच्च विभव वाले बैटरी से जोड़ा जाता है तो उस चालक पर विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है, ये ई, उस चालक पर विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है या उत्पन्न हो जाता है, जैसा भी लिखो, है ना, उत्पन्न हो जाता है लिख लो, उस चालक पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस विद्युत क्षेत्र के कारण इस विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगता है, इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगता है, इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन नियत वेग कांस्टेंट वेग मतलब एक निश्चित वेग प्राप्त कर लेगा और गति करेगा, नियत वेग से चालक की लंबाई के अनुदिश ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर, किधर से किधर की ओर, ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर, हाँ ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर गति करता है। इस वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं, इस वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं। हो गया, इस वेग को ही हम लोग क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक, अब इसका कुछ चीज जान लो। पहला, इसमें नोट पॉइंट में याद रखना, है ना, इसे VD से प्रदर्शित करते हैं, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, VD से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा चीज, इसका मात्रक क्या होता है, तो अनुगमन वेग क्या है, वेग है, तो इसका मात्रक कैसा होगा, MKS में,
मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि वेग का ही रूप है तो सेम वेग फॉर्मेट आएगा, और सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ये हम लोग का एमकेएस पद्धति है और ये हम लोग का क्या है, सीजीएस, क्योंकि वेग के खानदान से है, वेग है ना दोनों, तो वेग का ही चलेगा। तीसरा इसका वीमा जो होगा या वीमी सूत्र, ये होगा एल टी माइनस वन वीमा, और अगर वीमी सूत्र लिखोगे तो पूरा लिखना एम जीरो एल टी माइनस वन ऐसे करके, है ना, तो ये उसका वीमा हो गया। समझे इसको, इतना समझ गया ना सब। अच्छा, एक चीज और याद रखना इसमें, है ना, धातुओं के लिए जो अनुगमन वेग का मान होता है चौथा, धातुओं के लिए अनुगमन वेग का मान ये कितना होता है, ये लगभग 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 को मैं ऐसे चिन्ह से दिखा रहा हूँ, है ना, ये लगभग लगभग 10 की घात माइनस 4 मीटर प्रति सेकेंड होता है। धातुओं के लिए अनुगमन वेग का जो मान होता है वो लगभग 10 की घात माइनस 4 मीटर प्रति सेकेंड होता है। 10 की घात माइनस 4 मीटर प्रति सेकेंड कहने का मतलब क्या है, 1/10 का घात 4 नीचे लाओगे तो 10 का घात 4 मतलब 1/1 2 3 4, तो 1 को 10,000 से भाग दोगे तो जितना दशमलव में आएगा उतना इसका क्या होता है, अनुगमन वेग का मान होता है धातुओं के लिए। ठीक, समझ आए ये चीज़, अनुगमन वेग या अपवाह वेग, इसी को अपवाह वेग भी कहते हैं ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इसलिए तो हम लोग वीडी कहते हैं ऐसे, वीडी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, ये याद रखना। सबको समझ आया, क्या दिक्कत है? अच्छा, ये परिभाषा बड़ा हो गया कह रहे हो, तो याद नहीं होगा, तो उसका ट्रिक है ना, ट्रिक बता दे रहा हूँ मैं, हर चीज़ का ट्रिक है, बना देते हैं, बताते नहीं है, इसका ट्रिक बना देते हैं। चलो, याद करने का तरीका, याद करने का तरीका कैसे करना है, देखो, जो जो चीज़ है पहले उसका मेन मेन को करो, फिर चाहता हूँ चाहती हूँ, ये तो हम लोग का बन जाएगा, है ना। पहला समझना ध्यान से, क्या क्या हम लोग लिए, चालक टुकड़ा लिए। जब किसी चालक के टुकड़े को, है ना, या धातु के टुकड़े को, मतलब पहले क्या लेना है, धातु का टुकड़ा लेना है। फिर दूसरा क्या करना है, हमको बैटरी से जोड़ना है, तो बैटरी कैसा होना चाहिए, उच्च विभव वाला, उच्च विभव वाले बैटरी, है ना, से जोड़ा जाता है। मतलब जब किसी धातु के टुकड़े को उच्च विभव वाले बैटरी से जोड़ा जाता है तो क्या होगा, अब उसके बाद मान रखो ई, ई उत्पन्न शॉर्टकट में, मतलब हम लोग का क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। चौथा कैसे याद रखोगे, ई के कारण ई पर बल, ऐसे समझो, है ना, मतलब वैद्युत क्षेत्र के कारण, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, याद रखना, दो दो ठो ई लिखा हूँ, छोटा बड़ा है। ये ई कहने का मतलब ये हम लोग का क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, और ये स्मॉल ई कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन है। इस वैद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर बल लगता है। ठीक, पांचवा, बल के कारण, देखो ई के कारण ई पर बल लगता है, मतलब वैद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर बल लगता है, और इस बल के कारण इलेक्ट्रॉन जो है क्या करता है, नियत वेग प्राप्त करता है, नियत वेग से गति करता है, नियत वेग से क्या करता है, गति करता है। और इसकी गति कैसी रहती है, प्लस से माइनस की ओर, सॉरी माइनस से प्लस की ओर। छठवां, इसी को बस, इसी को, इसी वेग को कर दो बस, उससे तो सरल ही है। अब देखो ये 6 पॉइंट तुम समझ लो, है ना। पहला क्या, धातु का टुकड़ा, उसके बाद क्या, उच्च विभव वाला बैटरी, उसके बाद क्या, ई, उसके बाद ई के कारण ई, फिर बल के कारण ई, नियत वेग गति कर रहा है, कहाँ से, माइनस से प्लस की ओर, इसी वेग को। ठीक, अब समझो कैसे बोलेंगे, है ना, यहीं से समझो। जब किसी धातु के टुकड़े को उच्च विभव वाले बैटरी से जोड़ा जाता है, जब किसी धातु के टुकड़े को, ये धातु का टुकड़ा है एल लंबाई का, इसको उच्च विभव वाले बैटरी से जोड़ा जाता है, तो उस चालक पर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है या स्थापित हो जाता है। इस वैद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगता है, इस वैद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर बल लगता है, कौन सा बल, F बराबर ई, दांत निपोड़ दिया, ई, है ना। इस बल के कारण इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नियत वेग से गति करता है। किस दिशा में, डायरेक्शन देना पड़ेगा ना। इस बल के कारण इलेक्ट्रॉन नियत वेग से, अच्छा एक चीज और याद रखना, चालक के अनुदिश, चालक की लंबाई के अनुदिश, है ना,
बल से गति करता है किधर, चालक के लंबाई के अनुदिश माइनस से प्लस की ओर गति करता है। इसी वेग को हम लोग क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। देखो अनुगमन वेग हमेशा चालक की लंबाई के अनुदिश ही रहेगा, इसको माइंड में बैठा लो। नहीं बढ़ता है तो कुर्सी रख दो, आलेवा आवा अनुगमन वेग अयम करम बढ़ावा अपन आसान ला पिछवाड़ा ला। ठीक, ये हो गया हम लोग का, पिछवाड़ा नहीं सॉरी, ये हो गया हम लोग का। ठीक, यहाँ से किसी को डाउट अनुगमन वेग से नहीं है ना। चलिए अनुगमन वेग इसको नोट करिए, फिर उसके बाद अनुगमन वेग का व्यंजक ज्ञात करेंगे। इसी चित्र से है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक, इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट करिए इसको, ये हो गया ना। हाँ, अब देखो अनुगमन वेग के लिए व्यंजक है ना, इसके लिए व्यंजक ज्ञात करते हैं। यही चित्र सेम बनेगा लेकिन मैं समझाते समझाते बनाऊंगा। ठीक, चलो हेडिंग डालो अनुगमन वेग का व्यंजक। अब देखो अनुगमन वेग हम लोग का तो हो गया, इसी में आगे देख लो अनुगमन वेग का व्यंजक है ना, कैसे कैसे निकलेगा अनुगमन वेग के व्यंजक। अब देखो पहले जैसा चित्र था सेम चित्र अभी भी रहेगा, है ना। मान लो एक चालक तार है, ये है ना, मान लो एक चालक तार है जिसकी लंबाई हम लोग क्या मान लेते हैं, एल मान लेते हैं। एक चालक तार जिसकी लंबाई एल है, इस चालक तार के दोनों सिरे को एक्स और वाई मान लेते हैं, है ना। जिसको हम लोग क्या किए हैं, उच्च विभव वाले बैटरी से क्या कर देते हैं, जोड़ दिए हैं। यहाँ पर से उच्च विभव वाले बैटरी से क्या कर देते हैं, दोनों कनेक्ट कर देते हैं। इस बैटरी से कनेक्ट करने के कारण, ये हम लोग का क्या है, बैटरी है। इस बैटरी से कनेक्ट करने के कारण इस पर क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है। ये आई, समझो आराम से, धारा का प्रवाह हो रहा है और इस चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ई, है ना। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। अब देखो इसके कारण इसके इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगता है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन जो है चालक की लंबाई के अनुदिश ऋण सिरे से धन सिरे की ओर एक नियत वेग से गति करता है। इसी नियत वेग को हम लोग क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। इतना बता चुके थे, है ना। तो चलो इसी को थोड़ा सा लिखना है, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो लिखो, ये चित्र बनाओ, फिर आगे बता रहा हूँ। लिखो, फिर चित्र बनाओ पहले। हो गया, चलिए लिखिए। माना एल लंबाई का एक चालक, माना एल लंबाई का एक चालक, पहले जैसा रहेगा सेम। माना एल लंबाई का एक चालक, माना एल लंबाई का एक चालक जिसे बैटरी से जोड़ा गया है ना, जिसे बैटरी के दोनों सिरों से जोड़ा गया है, जिसे बैटरी के दोनों सिरों से जोड़ा गया है ना, जोड़ा गया है। इसका वोल्टेज V है। मान लो बैटरी का वोल्टेज हम लोग क्या मान लेते हैं, V। इसका वोल्टेज V है, कैपिटल V, जिसके कारण चालक में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये चालक में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ई, चालक में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, पूर्ण विराम। इस विद्युत क्षेत्र के कारण, इस विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर, इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन पर, इस विद्युत क्षेत्र के कारण इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन पर, इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन पर चालक की दिशा के अनुदिश, सॉरी, चालक की लंबाई की दिशा के अनुदिश, चालक की लंबाई की दिशा के अनुदिश, चालक की लंबाई की दिशा के अनुदिश एक बल लगता है, एक बल लगता है जिससे इसका वेग vd हो जाता है। अनुदिश एक बल लगता है जिससे इसका वेग vd हो जाता है। हो गया, हाँ। तब उसी में आगे लिखना, तब विद्युत क्षेत्र के कारण, मैं लिख दे रहा हूं, चलो, तब उसी के नीचे लिखना नए लाइन से, विद्युत क्षेत्र के कारण, विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल। अब देखो इस विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर क्या लगेगा,
बल लगेगा, है ना। अब इलेक्ट्रॉन पर बल कैसे लगेगा, F बराबर क्यू ई से, इसी सूत्र से F बराबर कितना हो जाएगा, ई ई ई ई, दांतला निपोड़ दो खिसखिस ले, इसको मानेंगे समीकरण 1। अच्छा, ई ई क्यों हुआ, अभी बताया था। उस समय सूत्र हम लोग का क्या था, क्यू ई था। उस समय आवेश प्रवाहित हो रहा था पार्ट 1 में, चैप्टर 1 में। अब यहाँ पर कैसा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ई होगा। समझ गए। अब देखो F बराबर क्या हो गया, ई हो गया, है ना। अब इसी में आगे देखते हैं समीकरण, मान लिए, है ना। इस बल के कारण इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, त्वरण उत्पन्न होगा। देखो अब जहां बल लग रहा है वहां तो त्वरण उत्पन्न होगा। समझ रहे मेरे पास, मेरा पास कहता हूं, देखो समझो क्या है। अगर तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन के पास मास भी होता है, द्रव्यमान भी होता है, और इलेक्ट्रॉन को बल भी लग रहा है, तो जब तुम्हारे पास मास है और तुम्हारे पास फोर्स भी है, तो तुम्हारे पास एक्सेलरेशन कैसे उत्पन्न नहीं होगा, होगा ही होगा। तो वही है, इलेक्ट्रॉन के पास खुद का द्रव्यमान है और इस इलेक्ट्रॉन पर क्या लग रहा है, बल भी लग रहा है। तो जाहिर सी बात है, किसी वस्तु पर बल लगाओगे तो उसके वेग में परिवर्तन होगा, और वेग में परिवर्तन होता है तो उस पर क्या उत्पन्न होता है, त्वरण उत्पन्न होता है। तो वेग में परिवर्तन हो रहा है तो त्वरण उत्पन्न होगा। इस बल के कारण इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा, त्वरण उत्पन्न होगा, है ना। अब इसी को आगे बढ़ाएंगे। इस बल के कारण देखो यहीं से आगे, इस बल के कारण, है ना, इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण ए बराबर क्या हो जाएगा, F बाई एम। अब ये कहाँ से आया सर जी, क्योंकि हमारे पास सूत्र है F बराबर एम ए होता है। तो ए का मान निकालोगे, ए को यहाँ कर दो, F को यहाँ, तो M बाई एफ हो जाएगा शायद जी, नहीं अरे उल्टा लिख दिया हूँ, सही लिखा था, F बराबर एम ए। तो ए का मान चाहिए तो ये इधर आएगा, तो F बाई कितना हो जाएगा, M होगा। चमक थोड़ी रहा, एक बार मैं क्लियर कर दूं। चलो चल जाएगा, अब उधर नहीं लिखाएगा, है ना। तो इसके कारण क्या होता है, त्वरण के कारण ए बराबर F बाई एम होता है। अब F का मान ई को यहीं पर रख दो, ई को क्या करोगे, वहीं पर रखोगे, तो ए बराबर हम लोग का क्या आ जाएगा, F का मान समीकरण 1 से ई कैपिटल में है बाई एम। कहाँ से आया, समीकरण 1 से हम लेकर आए, समीकरण 1 से उठा के यहाँ पर लाकर क्या कर दिए, पटक दिए, ठीक। परंतु हम लोग को पता है, देखो हम लोग को एक चीज पता है, परंतु कक्षा 11वीं में पढ़े हो, ए बराबर डी वी बटे क्या होता है, डी टी, पढ़े हो। हाँ, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। त्वरण का कौन सा रूप है, अवकलन रूप है। वेग में परिवर्तन की दर को जिस किसी को भी समय से भाग दिए मतलब वो दर हो गया, तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो यहाँ से ए का मान इसमें रखोगे, तो ए का मान इसमें रखोगे तो कैसा हो जाएगा, डी वी बटे डी टी बराबर क्या हो जाएगा, ई बटे क्या हो जाएगा, एम। डी टी को पक्षांतर कर दो किधर, उधर, तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या, डी वी बराबर ई कैपिटल ई बटे एम, और ये क्या हो जाएगा, डी टी। दोनों पक्षों का हम लोग क्या करेंगे, निश्चित समाकलन कर देंगे। यहीं पर लिख देता हूं, देखो दोनों पक्षों का निश्चित समाकलन करने पर, देखो कहीं पर निश्चित कर रहे हो तो उसको लिख दो, है ना, आधा अधूरा मत करना। निश्चित समाकलन करने पर कर दो, तो ये हो जाएगा समाकलन डी वी बराबर समाकलन ई कैपिटल ई बाई एम इंटू क्या हो जाएगा, डी टी। अब देखो लिमिट कैसे लगाओगे, तो लिमिट लगाने का तरीका है, कक्षा 11वीं में बताया था, तुम लोग को नहीं पता होगा तो तुम लोग क्या करना, एक बार जाके देख लेना, है ना। या अभी 11 का आया है एक वीडियो, पिछला 6 उसमें भी है ना, समाकलन न्यूटन के गति के समीकरण जो है ना, उसको समाकलन विधि से हल करना बताया हूँ। तो वहाँ पर मान कैसे रखते हैं वो बता रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। जब भी लिमिट का मान रखोगे तो जिसके सापेक्ष तुम समाकलन कर रहे हो उसी को देख के रखते हैं। यहाँ पर डी वी मतलब वेग के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, यहाँ डी टी तो टी के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, तो वैसे लिमिट लगेगा। अब वेग क्या होगा, जीरो से कहाँ, वी डी। देखो वेग को मैं अलग कलर में दिखा दे रहा हूँ, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। वेग जीरो से हम लोग का कहाँ चलेगा, वी डी तक चलेगा, क्योंकि शुरू इलेक्ट्रॉन जिधर भी गति कर रहा था अब वो वी में गति कर रहा है, जीरो से कहाँ, वी टी। टाइम कितना लगेगा, जीरो से कितना, टाउ। टाउ हम लोग का क्या है,
विश्रांति काल है, पिछले वीडियो में बताया था, नहीं पता होगा तो पिछला वीडियो देख लेना, है ना, प्लेलिस्ट में है आप लोग का डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग का बन जाएगा। तो टाउ हम लोग का हो गया, क्योंकि जीरो से टाउ टक्कर मारेगा, इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को टक्कर मारता है, तो दो टमाटर कहता हूँ, दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे समय को हम लोग क्या कहते हैं, विश्रांति काल कहते हैं, है ना। तो ये हो गया। अब इसी में आगे देखो कैसा बनेगा, यहाँ से मैं ऐसे करता हूँ, है ना, उधर ख़त्म है पूरा। अब देखो यहाँ पर कैसा होगा, अब यहाँ पर कहाँ दिख रहा है मेरे को एक बार क्लियर करने दो, है ना, वहाँ तक दिखेगा तो आगे बढ़ेंगे, और नहीं दिखेगा तो चलो दिख रहा है, अच्छी बात है, तुम लोग बता दिया करो, है ना। तो देखो, अच्छा मान को रखो, चलो हल करते हैं। समाकलन जीरो से वी डी, अच्छा डी बी है तो वी का घात जीरो इंटू डी बी होगा। अब क्यों होगा, समाकलन वाले वीडियो में देख लेना तुम लोग, मैं हल करके बताया हूँ पूरा, कक्षा 11वीं का समाकलन है, डिस्क्रिप्शन के शुरू में डाल दूंगा, समाकलन कक्षा 11वीं, वहाँ जाके देख सकते हो कैसे होता है समाकलन। ठीक, इसमें क्या होगा, ई और एम बाहर निकल जाएगा, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, ई कैपिटल ई बाई एम बाहर निकला, अंदर में बचेगा जीरो से टाउ श्रांति काल का, और ये हो जाएगा डी टी। तो इसको हम लोग कर देते हैं टी का घात जीरो इंटू डी टी, जिसके बेस पे रहता है उसी का, क्योंकि मान एक है तो एक का घात हम लोग पढ़े हैं, ए का पावर जीरो मतलब एक, तो ए का पावर जीरो या किसी का भी घात जीरो हो तो उसका मान होता है एक। तो डी भी है वेग के लिए तो वी का पावर जीरो कर दिए, टी के लिए है तो टी का पावर क्या कर दिए, जीरो कर दिए। अब इसी को आगे देखो क्या होता है, इसमें जीरो से, अच्छा इसको सीधा समाकलन करते हैं, ये हो जाएगा वी का घात जीरो प्लस वन बटे जीरो प्लस वन, और ये क्या हो जाएगा जीरो से वी डी बराबर ई कैपिटल ई बटे क्या कर देंगे एम, ये कैसा हो जाएगा, टी की घात जीरो प्लस वन बटे जीरो प्लस वन, और ये हो जाएगा जीरो से कहाँ तक, टाउ तक। समझे, ये कहाँ से आया, सूत्र है एक सक घात एन इंटू डी एक्स बराबर एक सक घात एन प्लस वन, घात में एक जुड़ता है और वही घात पूरा का पूरा यहाँ आ जाता है, तो घात में एक जुड़ा और यही पूरा का पूरा घात नीचे आ गया, घात में एक जुड़ा यही पूरा का पूरा घात नीचे आ गया। मैं बोलता रहा हूँ, अगर याद नहीं होगा तो समाकलन का वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, जाके एक बार देख लेना। ठीक, अब देखो ये हो जाएगा v, क्योंकि v का घात एक बटे एक मतलब v ही है, जीरो से कहाँ तक, वी डी तक। ये हो जाएगा e कैपिटल ई बटे क्या m, कहाँ से, ये हो जाएगा t, और ये जीरो से कहाँ तक, टाउ तक। अब एक बार उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा करोगे तो वी डी माइनस जीरो करोगे, और ये हो जाएगा e कैपिटल ई बाई एम, और ये हो जाएगा t के जगह में एक बार टाउ रखोगे और एक बार माइनस जीरो, तो ये हो जाएगा वी डी बराबर ई इंटू टाउ बटे एम। आया, समझ आया वो क्या है, हाँ तो यही हम लोग का क्या है, हाँ यही है हम लोग का अनुगमन वेग के लिए अभिष्ट क्या है, व्यंजक है। समझ गए इसको अच्छे से, हाँ तो यही हम लोग का क्या है, अनुगमन वेग के लिए व्यंजक है। ठीक, चलो ठीक, चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो, यही अनुगमन वेग के लिए अभिष्ट व्यंजक, अनुगमन वेग का अभिष्ट व्यंजक करो। ठीक, अनुगमन वेग का ये अभिष्ट व्यंजक है। चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, नोट करिए। चलिए ये हो गया ना, हाँ हाँ चलो देख लो। अब उसके बाद धारा और अनुगमन वेग में क्या हम लोग देखेंगे, संबंध देखेंगे। ठीक, आज इसको पूरा क्लियर करेंगे, फिर कल से ओम का नियम में चालू करेंगे। आज जो भी है इसका कचरा ना, इसको पूरा आज क्लियर कर देते हैं हम लोग, है ना। चलो हेडिंग डालो, धारा और अनुगमन वेग में संबंध। हाँ हाँ डालो हेडिंग, धारा और अनुगमन वेग में संबंध, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं इसमें। तो तुम लोग को तो वो मैं पढ़ाया नहीं हूँ ना, धारा घनत्व। पहले धारा घनत्व जानोगे तब तो, इसको नोट करो फिर धारा, ये नोट हो गया ना। चलो अब जाते हैं हम लोग धारा घनत्व में, क्या है धारा घनत्व उसको। चलो मिटाओ इसको, हेडिंग डालो धारा घनत्व।
एक एक किनारे से पढ़ोगे ना तो समझ आता है। बुक में कई ठो मिक्स रहता है, थोड़ा इधर थोड़ा उधर ऐसे करके, तो उसमें क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है। उसलिए तो मैं जमा के बता रहा हूँ सब, नहीं तो अनुगमन वेग के बाद धारा और अनुगमन वेग में संबंध था, तो गड़बड़वाओगे तो फिर और गड़बड़ आएगा। एक सीरियस बाई पैटर्न बाई पढ़ोगे ना तो सब चीज़ अच्छे से क्लियर याद रहता है। ठीक, हेडिंग डालो धारा घनत्व, हो जाएगा खत्म, ज़्यादा नहीं है। धारा घनत्व हेडिंग डालो। धारा घनत्व, करंट डेंसिटी जिसको कहते हैं। करंट डेंसिटी, धारा घनत्व क्या है? तो धारा घनत्व देखो, पहला पॉइंट करो, इसे जे से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल जे से, इसे जे से प्रदर्शित करते हैं, हैं? हाँ, अब तुम लोग कहोगे सर हर चीज़ में तो पहले परिभाषा आता है, इसमें पहले जे से प्रदर्शित करवा रहे हैं। तो देखो क्या है, कभी कभी कुछ जो हम लोग का फिजिक्स का होता है वो सूत्र के बेस पे निकलता है हम लोग का, उसका परिभाषा ऐसे नहीं निकलता मुँह जुबानी, मतलब कई ठोका सूत्र के बेस पे निकलता है, तो इसलिए सूत्र का हम लोग करते हैं। ठीक, तो इसे हम लोग क्या करते हैं, जे से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो सूत्र के रूप में अगर देखें तो विद्युत धारा और चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल, इन दोनों के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। ठीक, तो हम लोग के पास सूत्र होता है जे बराबर आई बटे क्या होता है, ए होता है ना। दूसरा इसका सूत्र अगर हम लोग देखें सूत्र, तो जे बराबर होता है आई बटे ए, मतलब आई हम लोग का क्या है, आई हम लोग का है धारा, प्रवाहित धारा, और ए क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक, ये प्रवाहित विद्युत धारा इसको कर सकते हो, चाहो तो जितना स्पष्ट लिखो उतना तुम्हारे लिए अच्छा, जितना 60 लिखो तो भी अच्छा। ठीक, समय बचाना है हमको। हो गया, अनुप्रस्थ विद्युत धारा और अनुप्रस्थ काट का क्या है, क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ परिच्छेद भी कहते हैं, तुम लोग काट भी कह सकते हो। ठीक, हाँ, ये हो गया ना। बस 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 वही है। ठीक, अब देखो इसी में ऐसे भी कह सकते हो, किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा और उस चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को उसका क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। समझ गए इसको? हाँ, क्या बोला, एक बार फिर सुनो। अगर आप लोग को अगर लिखना होगा ये परिभाषा तो ये लिख सकते हो, है ना, नहीं तो एक और परिभाषा है वो बता दूंगा। तो परिभाषा कैसा बनेगा, किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा और उस चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को ही उस बिंदु पर क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। समझ गए इस चीज को? बस, या इसी में देखो, यदि ए का मान मैं एक कर दूं, एकांक कर दूं, एकांक है ना, एकांक क्षेत्रफल कर देते हैं, तो जे का मान है वो किसके बराबर हो जाएगा, आई के बराबर। अब यहां से एक परिभाषा निकलेगा, क्या परिभाषा, हाँ, तो किसी तल के एकांक क्षेत्रफल से, ए का मतलब समझ रहे हो, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये है, ये अनुप्रस्थ काट है, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर। कहाँ पढ़े हो, गॉस प्रमेय पढ़े हो, सेम गॉस प्रमेय है। तो गॉस प्रमेय में मैं बताया था, मतलब कोई भी तल है तो तल के लंबवत क्या होता है, उसका क्षेत्र सदिश। मान लो ये हम लोग का तल है, ये हम लोग का तल है, तो इसका क्षेत्र सदिश कैसा होगा, ये। अगर ये हम लोग का तल है, ये मान लो ये तल है, तो इसका क्षेत्र सदिश किधर होगा, तुम्हारे थोथना की ओर, है ना, तुम्हारे मुंह की ओर होगा। तो ये हम लोग का क्या है, क्षेत्र सदिश है। ठीक, तो देखो क्या बोल रहा है, कहने का मतलब, यदि किसी एकांक क्षेत्रफल वाले, यदि किसी तल के, मतलब ये तल है, किसी तल के एकांक क्षेत्रफल में, है ना, किसी तल के एकांक क्षेत्रफल से क्षेत्र सदिश की दिशा में, किसकी दिशा में, क्षेत्रफल की दिशा में या क्षेत्र सदिश की दिशा में प्रवाहित धारा को ही क्या कहते हैं, धारा घनत्व। तो मतलब किसी तल के एकांक क्षेत्रफल में, किसी तल के एकांक क्षेत्रफल में इस क्षेत्र सदिश की दिशा में या क्षेत्र की दिशा में, इधर जितना भी धारा प्रवाहित होगा उसी धारा को हम लोग क्या कहेंगे, धारा घनत्व कहेंगे। ठीक, परिभाषा मैं लिखवा दे रहा हूं यहां पर, किसी किसी तल के, किसी तल के एकांक क्षेत्रफल,
एकांक क्षेत्रफल में क्षेत्रफल की दिशा में क्षेत्रफल की दिशा में कहने का मतलब क्या है हम लोग का, इसी क्षेत्र सदिश में क्षेत्रफल की दिशा में प्रवाहित धारा को या प्रवाहित विद्युत धारा को, है ना, प्रवाहित विद्युत धारा कर दो, साफ साफ लिखो, प्रवाहित विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। प्रवाहित विद्युत धारा को क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। ठीक, समझ गए? तो ये उसका क्या है, परिभाषा है। देखो उसी के आधार पे हम लोग का क्या बना है, परिभाषा बना है। ठीक, हाँ यही तो परिभाषा है हम लोग का। अब उसके बाद आगे देखो, आगे हम लोग बात करेंगे। यहीं से एक और परिभाषा बन जाता है, जे परिभाषा नहीं बनेगा, इसका सूत्र बन जाएगा। जे बराबर हम लोग के पास क्या है, आई बटे ए है, लेकिन हम लोग को पता है आई का मान कितना होता है, क्यू बाई टी, स्मॉल टी। तो आई के जगह हम रख सकते हो, तो जे बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाई टी, और ए है तो ए। ठीक, तो ये भी हम लोग का एक होता है धारा घनत्व का मान। ठीक, समझ गए ना? हाँ, अब क्या देखना है और, मात्रक। चलो देख लो मेरे को क्या है, मैं सब बता दूंगा। देखो पहला इसका मात्रक देखो, मात्रक कैसा होगा, आई क्या है, एम्पियर, तो ये एम्पियर हो जाएगा। अब बटे में क्या है, ए क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को किससे मापते हैं, मीटर का वर्ग, ये हो गया। वीमा बात करोगे, वीमा, अब वीमा तुम लोग बताओ, चलो वीमा, एम्पियर को किससे प्रदर्शित करते हो, ए से। धारा को किससे मापते हो, ए से मापते हो ना, एम्पियर से, धारा को एम्पियर से मापते हो। तो आई का मान हम लोग का ए हो गया। ए क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को मीटर से मापते हो, मीटर का वर्ग होगा, इसको ऊपर लेके जाओगे तो एम का घात कितना हो जाएगा, -2 एम्पियर मीटर, ए एम -2। ठीक, या अच्छा वीमा नहीं, ऐसे भी दे सकते हो, है ना, रुको इसको, एम एल टी माइनस एम एल टी होता है ना द्रव्यमान, और ये तो हम लोग का ए एल लेंथ, या एल टू ए कर सकते हो, ए को पीछे भी रखते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हो, एल -2 और ए, क्योंकि एम एल टी आता है फिर ए आता है, तो ये हो। ठीक, समझ गए? और देखना है क्या, चलो न देख लो तीसरा, क्या को बोल रहे हो, अच्छा राशि, चलो देख लो, राशि, राशि पढ़ोगे तो फिर दिशा भी बताना पड़ेगा। ये राशि, कुकर से चने निकाल दिए खाली कुकर गैस पे चढ़ा दिया। चलो राशि कैसा होगा, ये राशि कैसी है, सदिश राशि है, सदिश राशि। अच्छा, अब सदिश राशि है तो इसकी दिशा कैसी होगी, दिशा, तो इसकी दिशा होगी धारा की दिशा में, इसकी दिशा कैसी होगी, विद्युत धारा की दिशा में। ठीक, विद्युत धारा की दिशा में, या धारा का प्रवाह किधर होता है, धनावेश की दिशा में, पढ़ाया था शुरू में कल के वीडियो में। तो बस वैसे धारा की दिशा में कह सकते हो, या इसी को ऐसे भी कह सकते हो, धन आवेश की दिशा में, धन आवेश के प्रवाह की दिशा में, धन आवेश के प्रवाह की दिशा में। ठीक, चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, नोट करिए। हो गए, चलो चलो जल्दी नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं जी, लेट हो रहा है। अब देखो, धारा और अनुगमन वेग में संबंध, और उसी बीच में धारा घनत्व को भी बता देंगे, यह इंपॉर्टेंट है ना। हाँ,
धारा व अनुगमन वेग में संबंध, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। धारा व अनुगमन वेग में संबंध, चलो हेडिंग डालो, धारा व अनुगमन वेग में संबंध, है ना, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सेम चित्र, रट डालो उस चित्र को, कंठस्थ माइंड में बिठा डालो, ऐसे सूजगा धरो, सूजगा, और उसमें क्या करो, वो धारा और अनुगमन, वो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो चित्र है उसको ऐसे धागा करो, यहाँ से घुसाओ, यहाँ से निकालो, ठीक। चलो चित्र सेम रहेगा। मानना एक चालक, बहुत ही सुंदर चालक है, करियाज पेन से दिखाओ, नीला से दिखाएंगे, चलो लास्ट है नीला से दिखा देते हैं, ज़्यादा सुंदर दिखेगा। माना एक चालक तार, ये जिसकी लंबाई क्या है, एल है, इसको एक्स मान लिए, इसको वाई मान लिए, है ना। एक चालक तार है एक्स वाई जिसकी लंबाई क्या है, एल है ना। इस पर इसको हम लोग क्या कर देते हैं, उच्च विभव वाले बैटरी से जोड़ देते हैं, ये प्लस माइनस उच्च विभव वाले बैटरी से क्या कर दिए, जोड़ दिए। ये हम लोग का बैटरी है हाई वोल्टेज का, प्लस से किधर की ओर माइनस, ये प्लस है या माइनस है ना। तो जब इसको बैटरी से जोड़ा जाता है तो इसमें क्या होता है, धारा का प्रवाह होगा। इस धारा के प्रवाह के कारण जब इसको बैटरी से जोड़ते हैं तो इसमें क्या होता है, विद्युत क्षेत्र स्थापित होता है ई, वही अंग प्लस से माइनस की ओर विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। इस विद्युत क्षेत्र के कारण क्या होता है, इसके अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन जो है चालक की लंबाई के अनुदिश माइनस से प्लस की ओर अनुगमन वेग से गति करती है, मतलब एक नियत वेग से गति करती है वीडी से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। क्लियर हुआ इतना चीज, हाँ समझ आ गया ना सबको। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक, अनुगमन वेग से आगे बढ़ते हैं। कौन, इलेक्ट्रॉन। अब इसको लिखवाऊंगा तब तो बनेगा, उसके बिना कहाँ बनेगा। तो चलो लिखो, चित्र को बनाओ, फिर माना फलाना लिखते हैं। चलो चित्र बनाओ, आप लोग वीडियो रोक दो, सुन रहे हो लड़का लोग, आप लोग वीडियो को रोक दो और वीडियो को रोक के चित्र बनाओ, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक। कभी मैं बोलूँ चित्र बनाओ करके तो वीडियो को रोक दिया करो, उसके बाद तुम लोग चित्र आराम से बना दिया करो। स्केल ले लो, दुनिया ले लो, मीटर ले आओ, बढ़ई ले आओ, सब ले आकर नाप लो, उसके बाद फिर बनाओ चित्र को, बढ़िया सुंदर बनाना लेकिन, है ना। उसके बाद इसका माना फलाना लिखते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक। चलिए चित्र बनाइए। हो गया, चलिए इसमें लिखिए, माना एक चालक जिसकी लंबाई L, माना एक चालक जिसकी लंबाई L है ना। ए भी मान ले, क्या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मान लो इस अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। माना एक चालक जिसकी लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, ठीक। माना एक चालक L जिसकी लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, A है। हो गया। उसी के नीचे लाइन से लिखना, तब चालक का जो आयतन है, चालक का आयतन वो AL होगा। AL कैसे होगा बच्चों लोगों, समझो। आयतन हम लोग पढ़ते क्या है, किसी भी चीज का आयतन क्या होता है, आयतन होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित क्या होता है, ऊंचाई। अब देखो, लंबाई गुणित चौड़ाई तो किसका होता है, क्षेत्रफल होता है, तो ये क्षेत्रफल हो गया, गुणित ऊंचाई। ऊंचाई हम लोग का क्या है, लंबाई ही है। कक्षा 11वीं में तुम लोग को पढ़ा चुका हूँ मात्रक और मापन में, है ना। लंबाई क्या है, ऊंचाई क्या है, लंबाई ही तो है ना, उसको लंबाई से ही तो मापोगे। ऐसा थोड़ी ऊंचाई को किलो में नाप रहे हो, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो लंबाई ऊंचाई ही है, ऊंचाई ही लंबाई है, तो ऊंचाई को हम लोग लंबाई ही लिख सकते हैं। अब देखो, इस चालक के लिए क्षेत्रफल क्या है, A,
अभी लिखवाया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a और चालक की लंबाई क्या l। तो आयतन हम लोग का क्या होगा a गुणित l मतलब al। तो चालक का आयतन कितना हो गया al। समझे इतना चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। चालक का आयतन कितना हो गया l हो गया al, है ना। तब चालक में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी होगी देखो। अतः चालक में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या, कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या, टोटल जो चालक में इलेक्ट्रॉन है उसको कैपिटल एन दिखाएंगे और हम लोग करेंगे स्मॉल एन इंटू ए इंटू एल और इसको मानेंगे समीकरण 1। और ये बाबा अब बोलोगे इसको मिटाऊं, लिखना होगा तो साइड में लिख लो। चलो 2 मिनट 1 मिनट दे रहा हूं, चलो लिखो अगर इसको लिखना होगा तो, या स्क्रीनशॉट ले लो। अब समझो n बराबर कैपिटल N बराबर स्मॉल n इंटू ए एल कैसे हुआ, समझना है ना इसको कैसे हुआ। तो इसको समझो कैसे हुआ उसको। पहले तो कैपिटल एन स्मॉल एन क्या है उसको समझो। कैपिटल एन जो है पूरे चालक में इलेक्ट्रॉन है, पूरे चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है कैपिटल एन जो है। और स्मॉल एन जो है वो एकांक आयतन में, एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है। इसको नोट कर लेना बाद में, है ना, तो तुम लोग को क्लियर हो जाएगा कन्फ्यूजन। क्योंकि बच्चे इसी में कन्फ्यूजन हो जाते हैं, सर कैपिटल एन क्या है स्मॉल एन क्या है। तो इसको जानते रहोगे तब तो क्या जानोगे क्या है उसको, नहीं तो भौंकवाए पड़े रहोगे पेपर में। याद रखना जिस किसी बच्चे को पेपर समझ नहीं आता है, या जो बच्चा पेपर बना के, या जो बच्चा घर में पढ़कर नहीं गया रहता है, उसको फिर परीक्षा हाल में क्या दिखाई देगा, पंखा, लाइट, वहाँ पर जाला है, ये वो दीवार फटा है, मैं तो ध्यान ही नहीं दे रहा था। तो कहाँ से ध्यान दोगे, आज तुम्हारा पढ़े नहीं हो इसलिए वहाँ पर ध्यान ज़्यादा जा रहा है। तब एक से एक चीज़ दिखेगा तुमको परीक्षा हाल में, ब्रेंच दिखेगा, ब्रेंच में लिखा नाम दिखेगा, दुनिया भर का दिखेगा। ठीक, तो उसको याद रखो सब चीज़ को, तो वो सब चोचला में तुम लोग नहीं फंसोगे। ठीक, इसको याद रखो ये वाला। कैपिटल एन जो है पूरे चालक का इलेक्ट्रॉन है और स्मॉल एन जो है ये एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है। अब समझो, मान लो अगर ये चालक है, एक क्या है चालक है, तो अगर इसको मैं कई छोटे छोटे हम लोग क्या कर सकते हैं आयतन में बांट सकते हैं ऐसे करके। ये आयतन, ये भी आयतन, ये भी आयतन, ये सब आयतन है हम लोग का, छोटे छोटे आयतन में बांट सकते हैं। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का आयतन हम लोग ए एल लिखते हैं, प्रत्येक चालक का आयतन ए एल, एल अभी लाए है ना ए एल, है ना। मान लो एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन एन है, एन, तो सब में एन इंटू ए एल होगा। एन इंटू क्या होगा एल एन। पूरे अगर चालक का हम लोग कैपिटल एन ले तो एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन एन और ये क्या होगा ए एल। समझे इसको, एकांक आयतन में ए एल है, तो हमारे पास थोड़ी पता है हमको कितने आयतन है, उसमें कितने आयतन में बांट रहे हैं। मान लो एन आयतन में बांट रहे हैं तो ए एन इंटू क्या हो जाएगा ए एल, कैपिटल एन का मान। समझे, तो इसलिए चालक में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई, एन बराबर स्मॉल एन इंटू ए एल। ये कैपिटल में है देखना, फिर कंफ्यूजन मत होना, एन इंटू कैपिटल ए और स्मॉल एन। ये समझे, इसको माने हम लोग क्या समीकरण 1, है ना। यदि चालक पर कुल आवेश क्या हो, यदि चालक पर कुल आवेश क्या हो क्यू हो, इसी में देखो, यदि चालक पर कुल आवेश क्या हो कैपिटल क्यू हो, तो क्यू बराबर क्या होगा एन ही, ऐसे करके होता था ना। अब ये एन के जगह में क्या हो जाएगा कैपिटल एन, क्योंकि चालक पर कुल आवेश का बात हो रहा है, तो कुल हम लोग का क्या है, कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या भी देखेंगे ना, तो इस कैपिटल एन ही हो जाएगा। स्मॉल एन ही होता था लेकिन अब कैपिटल एन ई हो जाएगा। समझे इसको, हाँ। अब एन के जगह में ये वाला मान को रखोगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा क्यू बराबर, एन के जगह में ये वाला मान रख रहा हूँ देखो अलग कलर में, तो ये हो जाएगा एन ए एल इंटू क्या हो जाएगा ई। देखो इस एन का मान मैं यहाँ से यहाँ उठा के रखा हूँ, इसको मानेंगे समीकरण 2, जरूरत पड़ा तो। ठीक, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसको लिख लो साइड में, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलो इसमें करना क्या है हम लोग को मालूम, धारा और अनुगमन वेग में संबंध दिखाना है, धारा और अनुगमन वेग में
संबंध दिखाना है। तो धारा अनुगमन वेग, तो धारा का सूत्र क्या होता है, आई बराबर क्यू बटे टी। तो क्यू का मान निकालो, टी का मान निकालो, धारा में रख दो, तो तुम लोग का अनुगमन वेग ऑटोमेटिक निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि क्यू का मान तो हम लोग निकाल डाले यहाँ से अभी, ये दे। अब आई का मान निकालना है, टी का मान निकालना है, फिर इसी में रख देंगे सूत्र में, तो हम लोग को धारा और अनुगमन वेग में संबंध निकल जाएगा। ठीक, इसको मिटाऊं? हाँ, अब देखो इसी के आगे, यहाँ से, है ना, शायद यहाँ पर नहीं दिख रहा है हम लोग का, इसको हम लोग मिस्टेक कर देंगे, एक बार देख ले रहा हूँ मैं, उतना नहीं दिख रहा है मेरे ख्याल से, बस, बहुत सुंदर है ना। चलो, ये हो गया, है ना। परंतु हमको एक चीज पता है, देखो, परंतु टी बराबर हम लोग का क्या होगा, एल बटे वी डी। टी बराबर एल बटे वी डी। कितने को समझ आया? हमारा तो कुछ समझ नहीं है सर, हम तो भगवान का दो, है ना। देखो, वेग या चाल का सूत्र क्या होता है, वेग या चाल का सूत्र क्या होता है बच्चा लोगों, दूरी बटे समय होता है। अभी हम लोग चाल नहीं देख रहे हैं, हम लोग केवल और केवल वेग देख रहे हैं, तो हम लोग चाल को हटा देते हैं एक समय के लिए। वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। यदि हमको समय निकालना है, समय, तो ये हो जाएगा दूरी बटे कैसा हो जाएगा, चाल। समय हमारे पास है क्या, टी। दूरी कितना तय करना है, तो चालक का लंबाई, चालक का लंबाई कितना है, एल। तो एल दूरी, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो एल दूरी तय कर रहा है, तो दूरी कितना हो गया, एल। चाल, वेग को इधर, समय इधर आ गया, वेग इधर आएगा, तो चाल के जगह में क्या हो जाएगा, वेग। और किस वेग से इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, अनुगमन वेग से, तो ये कैसा हो जाएगा, वी डी। तो ये हो गया टी बराबर एल इंटू वी डी। कहाँ से आया, तो यहाँ पर लिख देना, वेग बराबर दूरी बटे समय, इस परिभाषा से आया है। ठीक, समय भी इसी का लेना, दूरी भी इसी का एल लंबाई लेना, वेग भी इसी का वी डी लेना, तो वहाँ से हम लोग का क्लियर हो जाएगा। ठीक, इसको माने समीकरण 2। ठीक, समीकरण 1 से हमको क्यू मिल गया, समीकरण 2 से टी मिल गया। अब हम लोग सीधा सीधा किस में जाएंगे, चालक में जाएंगे, है ना। यदि चालक में बहने वाली धारा आई हो, क्योंकि आवेश प्रवाहित हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, तो धारा तो उत्पन्न होगा ना। यदि चालक में प्रवाहित धारा, यदि चालक में प्रवाहित धारा आई हो, कैपिटल आई, आई हो, तो आई बराबर क्या होता है, क्यू बटे टी होता है। मान को रखते जाओ, आई बराबर हो जाएगा, क्यू का मान कितना रखोगे, यहाँ से लाए हो समीकरण 1 से, एन ए एल ई, एन ए एल ई। ये मार्कर दिख रहा है कि नहीं आप लोग को, क्लियर अच्छे से, वाह जबरदस्त दिख रहा है, एन ए एल ई हो गया। अच्छा, अब देखो, बटे टी का मान कहाँ से लाए हैं, एल बटे वी टी, तो एल बटे वी टी। ठीक, अब बटा का बटा है तो वी डी जाएगा कहाँ, ऊपर, तो आई बराबर हो जाएगा एन ए एल ई वी डी बटे क्या हो जाएगा, एल। एल से एल खत्म, झंडी मुंडी हो गया, तो हमारे पास क्या बचेगा, जमा के लिखते हैं अब, आई बराबर, आई बराबर एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी। तो आई बराबर हम लोग का हो जाएगा, आई बराबर एन ई ए और वी डी। ये है धारा और अनुगमन वेग में अभिष्ट संबंध। धारा व अनुगमन वेग, अनुगमन वेग में संबंध। ठीक, अच्छा, अगर बोल दे धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध बताइए, एक यहीं से टॉपिक निकल जाएगा, एक यहीं से निकल जाएगा, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। तो इसी में देखता हूं, धारा घनत्व जे बराबर क्या होता है, आई बटे ए होता है। आई का मान इसी से रख दो, तो देखो जे बराबर आई का मान यहां से रखोगे, एन ई ए वी डी बटे क्या हो जाएगा, ए से ए फिर झंडी मुंडी हो जाएगा, ये दोनों क्या हो गए, शहीद हो गए, इस ए से ये ए शहीद हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, तो हमारे पास बचा जे बराबर एन ई और वी डी। तो ये किसका हो गया, ये धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। समझो, धारा और अनुगमन वेग में संबंध अलग है, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध अलग है। तो ये हो गया हम लोग का धारा घनत्व व अनुगमन वेग में संबंध।
अनुगमन वेग में संबंध। ठीक, समझ आया? चलिए इसको नोट करिए। हो गया। अब देखो, इसमें 2 नंबर का 2 क्वेश्चन आना है और 3 नंबर का 1 क्वेश्चन आना है, तो हो सकता है ये संबंध को दे दे, क्योंकि मेरे को लगता है ये इंपॉर्टेंट है। धारा व अनुगमन वेग में संबंध, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो मेरे को लगता है कि ये आ सकता है। आप लोग तैयारी कर लेना, क्योंकि एक भी साल नहीं आया है तो चांसेस है आने का। या अनुगमन वेग किसे कहते हैं, है ना, इसके लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए करके बोल दिया 3 नंबर में, तो वो भी आ सकता है। ठीक, नया है इस साल तो आ दे सकता है। ठीक, तो इतना में कंप्लीट हो गया। कल से हम लोग पढ़ेंगे ओम का नियम, प्रतिरोध वगैरह, कल से झमाझम। अब वीडियो आप लोग का कंटिन्यू आएगा, कोई रोक टोक नहीं। ज़्यादा होगा मैं रात को वीडियो बना लूँगा, उसका टेंशन मत लो, लेकिन आएगा, अगर तुम लोग को नहीं पढ़ाता हूँ तो। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा। इसको नोट करिए, चलिए।